आईटीआई की सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने के लिए और सीबीटी एग्जाम पास होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब पर और आप देख रहे हैं आईटी अपडेट्स। तो गाइज आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिशियन एंड इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर के ग्रुप जितने भी हैं उनके लिए मैं यहाँ पर सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो कि मॉडल पेपर है और एक बार पिछली बार आए हुए क्वेश्चन है गाइज, मैं तो इसको मिस ना करें क्योंकि ये 100% इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो एग्जाम में ज़रूर आएंगे। तो मैं यहाँ पर आपको फ्री हैंड स्लाइड के थ्रू आपको यहाँ पर समझा दूंगा। तो गाइज जिनको अगर सेकंड ईयर के क्लासेस अगर करने हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे प्राइवेट मैसेज कीजिएगा कि सर मुझे करना है और उसकी फ़ीस वगैरह मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता दूंगा और उसका मैं डिटेल कोर्स आपके लिए प्रोवाइड करूंगा दोस्तों। तो चलिए क्या करेंगे हम यहाँ पर एनसीवीटी एआईटीटी एग्जाम अगस्त 2017 को ये क्वेश्चन पेपर आया हुआ था गाइज, ठीक है। तो अगस्त 2017 के बाद जो भी चैनल आएगा तो गाइज वेलकम टू द इंजीनियरिंग ड्राइंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपको यहाँ पर सीखने को और पढ़ने को सभी सारी चीज़ें मिलेगी। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो यहाँ पर जो है ना पहला टॉपिक जो ऊपर आप देख सकते हैं एआईटीटी इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिकल इतने सारे ट्रेड के लिए ये सेमेस्टर थर्ड है, लेकिन ये सेकंड ईयर में आता था क्वेश्चन और तब सेमेस्टर पैटर्न था। तब ये इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड ईयर के लिए 75 मार्क का था, अब हो गया है 50 मार्क का। तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो 4 क्वेश्चन है इसको हम डिवाइड करेंगे। 30 मार्क का क्वेश्चन हम 20 मार्क को रखेंगे और ये ऊपर वाले तीनों 10 मार्क को रखेंगे, ठीक है। ये इस तरह से इनका कन्वर्जन कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया था, ड्रॉ द आईएसआई सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। ये वाला क्वेश्चन हर बार आया है, इस बार भी आने के आसार है गाइज। इसमें देख सकते हैं करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, इसके आंसर भी मैं दिखा दूंगा। रियल रिले, सर्किट ब्रेकर। क्वेश्चन 2 देख लीजिए यहाँ पर, ड्रॉ द फ्री हैंड स्केच ऑफ द ड्राइंग। फ्री हैंड निकालना था, फ्लोरोस्केन ट्यूब और मर्कुरी पेपर लैंप, कितना आसान है। और तीसरा क्वेश्चन था डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल करना था आपको थायरिस्टर के मदद से, हेल्प से। तो ये भी एक आसान था। और चौथा वाला क्वेश्चन था ड्रॉ द फ्री हैंड स्केचिंग ऑफ स्टेयरकेस वायरिंग डायग्राम। और लास्ट में था थर्ड था प्लेट एंड पाइप अर्थिंग, ये वाली निकाल दो, ठीक है। ड्रॉ द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ प्लेट एंड पाइप अर्थिंग निकालनी थी। तो गाइज मैं आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ आगे। तो यहाँ पर देखिए पहले 4 सिंबल थे इस टाइप के, करंट ट्रांसफार्मर, दूसरा था पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, तीसरा था रिले और चौथा था सर्किट ब्रेकर। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, इस तरह से ड्रॉ करना था। तो मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। जो पहला था फ्लोरोस्कैन ट्यूब आपको यहाँ पर निकालना था और दूसरा था इसमें कौन सा था, मर्कुरी वेपर लैंप। तो ये है फ्लोरोस्कैन टैब, इस तरह से निकालना था। और मर्कुरी वेपर लैंप है उसको आपको इस तरह से निकालना था। इसकी जो भी चीज़ें थी, मर्कुरी ट्यूब है, फिलामेंट है या बल्ब वाला जो इंटरफेस है ऊपर वाला, ये आपको सही से निकाल के नीचे अंदर वाला पार्ट और यहाँ पर नीचे फिलामेंट आपको निकाल के यहाँ पर एक फ्यूज़ बैठाना था और यहाँ पर एक आपका ये बल्ब तैयार हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से फ्री हैंड ड्राइंग आपको निकालना है। तो ये ड्राइंग किस तरह से निकालना है आप कितनी बार प्रैक्टिस करके निकाल सकते हो। अगर ये सारी चीज़ें सीखनी है तो हमारे टेलीग्राम और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो देखिए थर्ड है डीसी मोटर कंट्रोलर बाय थायरिस्टर, ये वाली चीज़ें आप देख सकते हैं। आर्मेचर है, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा स्पीड कंट्रोल ऑफ एससीआर, एक कंट्रोलर है थायरिस्टर का, इसको हम बोलते हैं एससीआर कंट्रोलर। तो गाइज ये वाला क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन थर्ड हो गया। हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट, स्टेयरकेस वायरिंग। जेना वायरिंग आप सभी को पता है, ठीक है। 2 बटन से एक बल्ब कंट्रोल कर देना, ठीक है। 2 बटन से ये वाला बल्ब आपको क्या करना था, कंट्रोल करना था। न्यूट्रॉन, ये वाली सारी लाइटें आपको क्या करनी थी, सही तरीके से जोड़नी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली चीज़ें बीच में कंट्रोल और यह सारी चीज़ें और करनी थी आपको। सिंपल था ड्राइंग, बहुत सारे छात्रों को आता भी होगा। अगर जिनको आता है तो यस करके कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यार मैं आपको इतने बेहतरीन कंटेंट, इतने बेहतरीन ड्राइंग यहाँ पर बताऊँगा और ड्राइंग करके दिखाऊँगा कि यार आप समझ जाओगे, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन फोर्थ में से पहला क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए लास्ट वाला, बहुत सारे छात्र गलती यहाँ पर ये कर देते हैं कि जो इसका ये कल्चर, मतलब इसका क्या होता है कि इसका डायमेंशन दिया गया होता है, आपने दिमाग से नहीं निकलना होता गाइज। प्लेट एंड पाइप अर्थिंग का तो आपको यहाँ पर आर्मेचर, चारकोल, ये नमक का होगा, ठीक है। कोयला और नमक नीचे डालना होता है और इसकी जो लंबाई होती है आपको कम ले लो, लेकिन उसकी लंबाई दिखाने में आपका क्या जाता है, ठीक है ना, ड्राइंग में। क्योंकि आपको लेना तो नहीं है, यहाँ पर कट करके आप कितना भी लंबा पार्ट दिखा सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर 20 मीटर का पाइप आपके पास है, क्या है आपके पास 20 मीटर का पाइप है, लेकिन आपको ड्राइंग के नोटबुक में उसको निकालना है। तो आपको क्या करना होगा, इस तरीके से निकाल दीजिए, ठीक है।
इस तरीके से निकाल दीजिए और इसका डायमेंशन बोल दीजिए कितना है, 20 फीट है, फिर भी चलेगा, ठीक है। लेकिन आपको दिखाना होता है डायग्राम में, तभी आपको ये बातें समझ में आ जाएगी जितना सही दिया गया है। तो प्लेट अर्थिंग आपको इस तरह से निकालनी है। अगर किसी छात्र को नहीं आ रही है तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है ड्राइंग निकालते वक्त। अगर डिटेल ड्राइंग अगर आपको सीखना है तो हमारे चैनल को फॉलो करो, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर दूंगा डिटेल चीज़ें। और जो क्वेश्चन फर्स्ट में जो लास्ट वाला था पाइप अर्थिंग का, आप देखिए पाइप अर्थिंग में चीज़ें क्या क्या दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पाइप अर्थिंग नीचे हो जाती है, सेम इसी की तरह होता है, लेकिन इसमें भी यहाँ पर देख सकते हैं 3 से 4 लेयर डालना होता है। साल्ट लेयर होता है, चारकोल लेयर होता है, साल्ट लेयर और चारकोल लेयर, इस तरीके से आपको ये करना होता है। ऊपर आपको वायर मेश रखना होता है, उसके बाद GI लॉक नट डाल देना है, इसके बाद आपको ये पाइप निकाल देना है इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें कर देनी है आपको, सारी चीज़ें इस तरह से। MS रॉड है, GCI फ्रेम एंड कवर आपको रखना होता है। कभी अगर आप कहीं MSCB बोर्ड में जाते हो तो वहाँ पर आप ये चीज़ें देख सकते हो गाइज। तो इस तरीके से मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ गाइज। तो गाइज अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो और दिए गए हमारी जानकारी अगर अच्छी लगती हो, तो अगर हमारे क्वालिटी कंटेंट आपको पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इससे बेहतरीन कंटेंट यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे गाइज। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एक क्वेश्चन पेपर में गाइज। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे के अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज।